वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीनियर क्लास के हिंदी ग्रामर, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे लोकोक्तियाँ यानी प्रोवर्ब्स। जैसा कि हम लोग आम बोलचाल की भाषा में लोकोक्तियों और मुहावरे का प्रयोग करते हैं, या बात ही बात में लोग तरह तरह की लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये लोकोक्तियाँ होती क्या है और लोग बोलचाल की भाषा में इसको क्यों यूज करते हैं। तो आइए इस चैप्टर में हम लोग जानें कि लोकोक्ति कहते किसे हैं, इसका प्रयोग कब और कैसे किया जाता है, और भाषा में इन लोकोक्तियों का क्या महत्व है। तो शुरू करें यह इम्पोर्टेंट चैप्टर। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, लोकोक्ति यानी लोक में प्रचलित किसी प्रसिद्ध उक्ति या कथन को कहते हैं लोकोक्ति। लोकोक्तियों में व्यवहारिक ज्ञान की कोई बात संक्षेप में कही जाती है। अधिकतर लोकोक्तियों के पीछे कोई न कोई रुचिकर कहानी छिपी होती है। इनका प्रयोग स्वतंत्र वाक्यों की तरह होता है। कुछ लोकोक्तियाँ उनके अर्थ तथा वाक्यों में प्रयोग नीचे दिए जा रहे हैं, जिन्हें हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, समझेंगे और उसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अंधी पीसे कुत्ता खाए। इस लोकोक्ति का अर्थ है परिश्रम कोई करे और लाभ कोई दूसरा उठा ले जाए। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या करेंगे हम लोग। कंजूस पिता ने मेहनत से धन कमाया, अब निकम्मे पुत्र मजे कर रहे हैं। इसे कहते हैं अंधी पीसे कुत्ता खाए। दूसरा लोकोक्ति, अंधों में काना राजा। इसका अर्थ होता है गंवारों में साधारण शिक्षित, यानी मूर्खों के बीच थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी। अब इसका वाक्य में प्रयोग कैसे होता है। पूरे गांव में डाकखाने का पोस्टमास्टर ही पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बस वही अंधों में काना राजा है। तीसरा, अधजल गगरी छलकत जाए। इसका अर्थ होता है छोटे आदमी अधिक दिखावा करते हैं, और इसका वाक्य में प्रयोग होगा राम अपनी डॉक्टरी की बड़ी डींगे मारता है, पर वह तो मामूली बीमारी का भी इलाज नहीं कर पाया। सच है अधजल गगरी छलकत जात, यानी थोड़े ज्ञान वाले बहुत ज्यादा ज्ञानी होने का दिखावा करते हैं। अगला लोकोक्ति है आम के आम गुठलियों के दाम। एक चीज से दुगुना फायदा होना या लाभ होना। गन्ने का रस निकालकर उसके छिलकों के पंखे बनाकर बेचे जा सकते हैं। इस प्रकार इस उद्योग में आम के आम गुठलियों के दाम है, यानी दोहरा मुनाफा। अगला लोकोक्ति है एक पंथ दो काज। किसी काम के दो लाभ होना, यानी एक ही काम करने के बदले दोहरा लाभ होना। इसका वाक्य में प्रयोग, चलो नौचंदी का मेला भी देखेंगे और गंगा स्नान भी कर आएंगे। अर्थात एक पंथ दो काज हो जाएंगे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका अर्थ होगा अपना दोष ना मानकर दूसरे पर दोष मढ़ना। जैसे एक तो तुमने मेरी मोटर का शीशा तोड़ा है और मुझे ही डांट रहे हो। वाह, ये तो वही बात हो गई। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऊंची दुकान फीका पकवान। इसका अर्थ होता है दिखावा अधिक और सत्य कम या सच्चाई कम। तो इसका वाक्य में प्रयोग होगा, इस बड़ी दुकान का तो केवल अब नाम ही रह गया है, अब इसकी चीज अच्छी नहीं होती। यह समझ लो ऊंची दुकान
फीका पकवान वाली लोकोक्ति इस पर चरितार्थ होती है। अगला लोकोक्ति है, एक मयान में दो तलवारें नहीं समा सकती। इसका अर्थ होगा, दो शक्तिशाली मनुष्य साथ साथ नहीं रह सकते। वाक्य में प्रयोग, बहू ने पति से कहा कि इस घर में या तो तुम्हारी मां रह सकती है या मैं, एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। एक हाथ से ताली नहीं बजती। झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, यानी जब भी झगड़े होते हैं तो उसमें दोनों पक्ष बराबर के जिम्मेदार होते हैं, किसी एक के चाहने से झगड़े नहीं होंगे। पति ने पत्नी से कहा कि झगड़े का पूरा दोष तुम मेरी मां के सिर मढ़ना चाहती हो, पर यह जान लो कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगला लोकोक्ति है, कोयलों की दलाली में हाथ काले, यानी बुरे काम या बुरे का साथ बुरा परिणाम देता है या बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, सोहन एक बुरा लड़का है, उससे मित्रता करने के कारण तुम्हें भी दोषी माना गया। इसे कहते हैं कोयलों की दलाली में हाथ काले करना। अगला है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यानी अधिक परिश्रम का थोड़ा फल। अब इसको हम लोग वाक्य में प्रयोग करेंगे, उसकी चित्र प्रदर्शनी की बड़ी प्रशंसा सुनी थी। बड़ी मुश्किल से अवसर निकालकर हम वहां पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचने पर देखा कि चित्र कोई विशेष नहीं थे। इसे ही कहते हैं क्या, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, यानी जितना नाम सुना था वैसा नहीं पाया। अगला लोकोक्ति है, घर की मुर्गी दाल बराबर। इसका अर्थ होता है, परिचित व्यक्ति या वस्तु का खास आदर नहीं होता, यानी हम लोग अपने जानने पहचानने वाले लोगों की गुण को नहीं देखते, उसका सम्मान नहीं करते। जैसे पिता डॉक्टर है पर तुम दूसरे डॉक्टर से इलाज करवाते हो, भाई तुम्हारे लिए घर की मुर्गी दाल बराबर है। अर्थात कि घर में चाहे कितने भी बड़े पढ़े लिखे लोग हों, लेकिन घर के लोग उनको वैल्यू नहीं देते हैं। अगला है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी थोड़े दिन की मौज मस्ती। इसका वाक्य में प्रयोग होगा, लॉटरी के धन से कितने दिन मौज करोगे, धन खत्म हुआ तो फिर पुराने दिन लौट आएंगे। इसे ही कहते हैं क्या, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी बलवान की हमेशा विजय होती है, यानी जो ताकतवर है उसकी विजय होती है। तो इसका वाक्य में प्रयोग, शक्तिशाली देश कमजोर देशों पर अनुचित दबाव बनाए रखते हैं, क्योंकि आजकल तो जमाना ही है जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात जिसके पास ताकत है उसकी ही जीत होती है। डूबते को तिनके का सहारा, कठिनाई में थोड़ी सी सहायता भी काम आती है, या यूं कह सकते हैं हम कि जब कोई सहारा नहीं हो तो एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा काम कर जाती है। कठिनाई के समय तुम्हारे दिए 200 रुपये भी मेरे लिए डूबते को तिनके के सहारे के समान था। उसी प्रकार अगला लोकोक्ति है, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, अर्थात अपनी आय के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, वेतन तो 5,000 रुपये पाते हो और खर्च 7,000 रुपये करते हो, यह अच्छा नहीं है। भैया तेते पांव पसारिए
जेती लंबी सौर। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। अर्थात जिसकी कहीं भी उपयोगिता न हो, यानी महत्व न हो। इसका वाक्य बनाएंगे हम लोग। बार बार दल बदलोगे तो तुम्हारी स्थिति धोबी के कुत्ते के समान हो जाएगा, न घर का न घाट का। कोई भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। अगला है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अर्थात झगड़े की जड़ को ही नष्ट कर देना या समाप्त कर देना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। दोनों भाई मकान के पीछे लड़ते रहते थे। पिता ने मकान बेच दिया। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, और झगड़े के जड़ को ही समाप्त कर दिया। न नगद न तेरह उधार। अर्थात हाथ में आई हुई चीज ही अच्छी होती है। तो इसका वाक्य में प्रयोग होगा, मैं अधिक लाभ का आकांक्षी नहीं हूं, मुझे तो मेरे पैसे अभी दे दो। नो नगद न तेरह उधार। अर्थात जो भी काम करना है वो नगद करना है, उधार का काम नहीं करना। 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। यानी सारी उम्र पाप करके अंत समय माला पकड़कर बैठ जाना या राम राम जपना। तो इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। जवानी में तो शहर में गुंडागर्दी करते रहे, अब नेता बनकर लोगों को अच्छाई का भाषण देते हो। इसे ही कहते हैं 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। यानी अनेकों पाप करके फिर राम नाम का जप करना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका अर्थ होता है काम न जानना और सामान में कमी निकालना या दोष निकालना। राधा को चित्रकला का ज्ञान तो है नहीं। कभी कहती है कागज खराब है, कभी कहती है रंग अच्छे नहीं है। कुछ न कुछ बहाना बनाती रहती है। उसका तो वही हिसाब है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अर्थात खुद में कमी होना और दोष दूसरे पे मरना। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अर्थात जिसका नाश होना निश्चित है वो बच नहीं सकता। मोहल्ले में आए दिन मारपीट करते हो, एक न एक दिन पुलिस के हत्थे चढ़ोगे, क्योंकि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अर्थात बुरा काम करने वाला कब तक बच पाएगा। अगला लोकोक्ति है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। यानी जानकार ही चीज की कदर जानता है, या जौहरी ही हीरे की परख जानता है। यह तो एक बहुत प्रसिद्ध पेंटिंग है और तुम इसे आड़ी तिरछी रेखाएं बता रहे हो। सच ही कहा है किसी ने, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अगला लोकोक्ति है, 12 बरस दिल्ली में रहे भाड़ ही झोंका। यानी अच्छी जगह रहकर भी कुछ नहीं सीखा। तो इसका वाक्य में प्रयोग होगा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिल कराया था, कुछ अभिनय सीखोगे, पर तुम्हें तो बिल्कुल भी अभिनय करना नहीं आया। 12 बरस दिल्ली में रहे भाड़ ही झोंका। अर्थात कुछ भी नहीं सीखा। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खरी पगुराए। अर्थात मूर्ख को अच्छी बात बताना व्यर्थ है। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, मैंने राधा को आधे घंटे तक सूती वस्त्रों की उपयोगिता समझाई, पर उसे तो वही सिंथेटिक कपड़े ही अच्छे लगते हैं। उसका तो वही हाल है कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रही पगुराए या भैंस खरी पगुराए। अगला और अंतिम महत्वपूर्ण लोकोक्ति है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे,
मैंने स्वयं तुम्हें आम तोड़ते देखा है। मुझे किसी की गवाही नहीं चाहिए, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार इसी तरह के और भी बहुत सारे लोकोक्तियां हैं जो आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। इससे वाक्य सुंदर और प्रभावशाली बनते हैं। तो और भी महत्वपूर्ण और आम बोलचाल की भाषा में प्रचलित कुछ प्रमुख लोकोक्तियां हम लोग अगले वीडियोज में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और ये मुहावरे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो फिर आप इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आने वाले एग्जाम में उन्हें भी इसका लाभ मिले। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियोज को लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। और सब्सक्राइब करने में देर न लगाएं, शर्माएं नहीं, बल्कि फटाफट सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिले। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।